अगर किसी कंप्यूटर के मेमोरी में बहुत सारा वेस्ट कचरा जमा हो जाता है तो वो सिस्टम को स्लो कर देता है। एग्जैक्टली हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर है। हमारे दिमाग के अंदर भी रैम है, हमारे दिमाग के अंदर भी मेमोरी है। और जब हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्लो हो जाता है या बेकार की चीजें प्रोसेस करने लग जाता है, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने माइंड को डिटॉक्स करेंगे, किस तरीके से हम ओवर थिंकिंग को खत्म करेंगे। आपको भी बार बार कोई भी अगर काम आप करने जा रहे होंगे, दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग आने लग जाती है, कोई भी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, सोचते बहुत कुछ हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन का पार्ट जहां आता है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, या कोई अभी अपने सारे चीजों को जीकर रिटायर हो गया है बट उसको भी दिमाग की शांति चाहिए, और दिमाग की शांति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो डीप आस्क। जब भी हमारा कोई सिस्टम खराब होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम डिटॉक्स करने से पहले समझते हैं कि करने की जरूरत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देखो, हमारा मन ना, हमारा दिमाग बहुत चंचल होता है, वो कभी भी एक जगह पे टिक नहीं पाता है। और उसके पीछे का रीजन है कि हमारे अंदर से पेशेंस डे बाय डे खत्म होती चली जा रही है। हमारे डेली के रूटीन के वजह से, हमारे खान पान के वजह से, हमारे लाइफ स्टाइल के वजह से हम अपने ही बातों को ओबे नहीं कर पाते, हम अपने आप के वचनों पे टिके नहीं रह पाते हैं। प्रॉब्लम इज द मोस्ट, और सबसे बड़ा जो है वो हमारा स्क्रीन टाइम है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आप पूरे दिन में कितनी देर तक स्क्रीन देखते हो। स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नॉट इन हमारे और आप जैसे लोगों में, बल्कि बच्चों में भी बहुत सारे स्क्रीन टाइम नोट करने के ऐप आते हैं। अगर आपके फोन में स्क्रीन टाइम इनबिल्ट नहीं है तो आप स्क्रीन टाइम नोट करने वाले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और हमें स्क्रीन टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा ये हम आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रॉब्लम्स को सारे समझ लेते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे जो चीजें हमें दिख रही है, दिस इज सॉफ्ट पॉर्न। यहाँ पे जो चीजें बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो डोपामिन रिलीज करता है। देखिए, दिमाग कोई भी काम को अगर करता है तो वो देखता है कि मेरा उसमें क्या फायदा है। अगर हम बात करें हमारा फोन देखना या हमारा कोई भी एक्टिविटी करना, तो उससे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन नथिंग बट इसका मतलब है कि दिमाग को जो चीज अच्छा लगता है, और चीप डोपामिन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो एक्चुअल में हमारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन दिमाग को वो काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ पे ना सिर्फ हमारा हेल्थ खराब होता है, हमारी जिंदगी खराब होती है, बल्कि हमारा प्रोडक्टिविटी को भी खा जाता है ये चीज। हम अपने लाइफ में कहीं के नहीं रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं इन सारी चीजों की वजह से। स्क्रीन टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। जब आप रील स्क्रॉल करते हो, आपने कुछ और काम के लिए खोला फोन और गलती से आप इंस्टाग्राम की फीड पे चले गए, तो एक रील स्क्रॉल करने के बजाय 2 किलोमीटर का रील स्क्रॉल हो जाता है। और ये सत्य है, आप कभी सोच कर देखिएगा। सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गाइस, हम गेम्स में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और गेम एक डोपामिन रिलीज करता है। हमें आगे रहना है, हमें वर्ल्ड में कितने नंबर पे जा रहे हैं, वर्ल्ड में हम किसके साथ कंपीट कर रहे हैं, कौन हमसे आगे जा रहा है, कौन हमसे पीछे जा रहा है। गेम्स में बहुत सारी यूथ फंसी पड़ी। देखो, गेम अगर ई स्पोर्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जो एक्चुअल में आपको बेनिफिट दे रही है, अगर तो आप अपने बेनिफिट के लिए काम करो, आपकी मॉनेटरी बेनिफिट, आपका गोल, आपका काम, आपका बिजनेस उस चीज से जुड़ा हुआ है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी एक रील का सीरीज शुरू किया है हमारे यूट्यूब पे भी, हमारे इंस्टाग्राम पे भी, कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। द नेक्स्ट वन इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पोर्नोग्राफी। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल इस चंगुल में फंसे हुए हैं। ऑपोजिट साइड सेक्स ट्रिगर होता है। इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, या डायरेक्ट पॉर्न वेबसाइट पे देख लो, लोग लगे हुए हैं इस तरीके से, मस्टरबेट कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपने अंदर हीन भावना पैदा कर रहे हैं। जब आप मस्टरबेट करते हो, उसके तुरंत बाद आप खुद अंदर से नेगेटिव हो जाते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप इस चीज को कट करते हो तो कहीं ना कहीं आप
आगे अपनी रास्ते पे चल पड़ोगे। देखो कोई भी अगर पूरे हैबिट को चेंज करना है तो एकदम से कट नहीं होता है। मैंने स्क्रीन टाइम बोल दिया, मैंने मस्टरबेशन बोल दिया, मैंने और भी कई सारी चीजें बोलूंगा आगे, बट क्या वो एकदम से कट हो जाएंगी? द आंसर इज नो। यहां पे एक बड़े बैड हैबिट को एक छोटे बैड हैबिट के साथ कन्वर्ट करना पड़ता है, और बहुत डीप है ये सारा कुछ जो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में आपको समझाऊंगा। बट आपको वीडियोस को पूरा देखना है, लाइक करना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट वन इज जंक फूड। देखिए हमारा खान पान बहुत ज्यादा हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है अगर हम जंक फूड खाते हैं। आज के टाइम में बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द जंक फूड। बड़े से बड़े होटल में चले जाइए, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, दे आर सर्विंग यू जंक फूड। वो डायरेक्टली ऐसा खाना आपको दे रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, और आपको ये चीज पता होते हुए भी हम हाईली पे करके अपने आप को खराब करते हैं सिर्फ और सिर्फ डोपामिन के लिए। जब हम वो खा रहे होते हैं हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, वो स्पाइसेस, वो सॉस, वो खाना, वो टेस्ट हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और हम उसके तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज नशे की लत। देखिए चाहे अल्कोहल हो सकता है, वीड हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है जो नशे की चीज है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई मात्रा में डोपामिन रिलीज करती है, आपके दिमाग को मजा आता है और आप उन चीजों का कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करना एक हद तक सही होता है, बट जब आप उसके आदी हो जाते हैं वहां पे चीजें खराब हो जाती है, वहां पे चीजें नुकसान करने लगती है। वो चाहे स्क्रीन टाइम है, वो चाहे पोर्नोग्राफी है, वो चाहे जंक फूड है, या वो है किसी तरह का नशा। किसी भी चीज की अगर हम एडिक्शन हो जाएगा हमें, या हम उसके एडिक्टेड हो जाएंगे तो चीजें खराब होने लग जाती है। डिटॉक्स में करना क्या है? स्टेप नंबर 1, रात को सोने से पहले या दिन में उठने के बाद आपको एक नोट लेना, आपको एक पेज लेना है, आइज क्लोज करके याद करो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में सारा दिन आए हैं, सारा दिन उत्पन्न हुए हैं, उसको लिख दो। लिखने से क्या होगा, आप उन थॉट्स को रिव्यू कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि कौन से हमारे लिए सही थे, कौन से गलत थी। जो चीजें आपको लग रही है गलत थी या सारा दिन हमने ये चीज गलत किया, उसको आप राउंड कर दो। सेम लगातार जब इन चीजों को करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक भावना उत्पन्न हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए गलत है और क्या आपके लिए सही है। नेक्स्ट स्टेप और बहुत जरूरी, एक दिन में सिर्फ 10 मिनट, डेली का 10 मिनट क्या आप अपने आप के लिए दे सकते हो? अपने दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए 10 मिनट दे सकते हो। 10 मिनट जस्ट आईज क्लोज करके आपको बैठना है और अपने मन की आवाज को सुनना है, अपने सांसों को सुनना है। जब आप ब्रीद कर रहे हो, ब्रीद इन करना है और कोशिश करिए ब्रीद आउट मुंह के थ्रू कीजिए एंड उसको फील कीजिए। अगर 10 मिनट, देखिए बहुत मुश्किल है ये काम, आप नहीं कर सकते, फोन साइलेंट, सब कुछ कट। आप बिलीव करो मैं आज 25 मिनट का ये काम कर रहा था, 15 मिनट हुआ और मेरी आंखें खुल गई, कोई आवाज आया, कोई दरवाजा खुला, मुझे लगा कोई आया, मुझे देख के गया और मैंने आंखें खोल दी। तो ये आपको करना पड़ेगा स्लो स्टेडी। 10 मिनट नहीं हो रहा, पहले 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट पे लेके जाओ। 1 वीक ये चीजें अगर आप फॉलो कर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक बैड हैबिट को एक स्मॉल बैड हैबिट के साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, एकदम से अगर आपसे नहीं छूट रहा है, क्योंकि तो वीडियो बनाना आसान है, बट मैं कह दूं कि भाई दिन भर में 1 घंटा सिर्फ फोन यूज करना है, सिर्फ फोन कॉल के लिए, बाकी आपका इंस्टाग्राम, बाकी आपका फेसबुक, आपकी सारी चीजें साइड में हो जानी चाहिए। पॉसिबल नहीं है बॉस, एकदम से पॉसिबल नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो, इन चीजों को चेंजेस में ला सकते हो। सेम अगर मैं आपको कहूं कि जंक फूड एकदम से छोड़ दो, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट अगर 4 बार कंज्यूम कर रहे हैं तो शायद 3 बार कर सकते हैं। तो एक बड़े बैड हैबिट को एक छोटे बैड हैबिट से कन्वर्ट करो एंड उसके बाद उस छोटे बैड हैबिट को एक छोटे गुड हैबिट के साथ कन्वर्ट करेंगे, मजा आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेकर चलेंगे। अभी माइंड डिटॉक्स करने के लिए इन चीजों को आपको एक दिन के लिए, चाहे वीक में एक दिन ये फॉलो कर लो। जैसे आप व्रत रखते हो ना, शुक्रवार का व्रत, सोमवार का व्रत, वीक में एक दिन जस्ट आप डिटॉक्स करने के लिए ये करो। जब आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे ना, आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको फिर पता लगेगा यार वो वाली हैबिट ना ज्यादा अच्छी थी जो अभी करंटली हैबिट है उससे, और आपका दिमाग जो है वो अपने आप को ढालने लगेगा उस कंडीशन में और फिर आपकी वो आदत पड़ जाएगी। टाइम लगेगा बॉस, डिटॉक्स करना या माइंड को प्रोग्राम करना, माइंड को रीवायर करना एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बट आप डेफिनेटली कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। जस्ट आपको समय देना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट को सीखना है तो हमने पूरा का पूरा कोर्स बना दिया है, रील्स के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। फटाफट से जाइए, शॉर्ट्स चेक कीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।